मेरी बेटी कहाँ है उस्मान साहब? क्या आप उसे ले आए? रास्ते में ही तकफूर पर किसी ने हमला कर दिया। क्या कहा? मर गया वो। और मेरी बेटी? अब भी निकोला की कैदी है। मुझे कैद कर लिया और अपने साथ लेकर भी नहीं गए ताकि हम खुद कुछ ना कर सकें। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? क्या ये आपने सही किया? बताइए मुझे, ये कैसी हिकमत अमली है उस्मान साहब? जब निकोला को मालूम होगा कि तैकफूर मर चुका है तो क्या इसकी सजा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी? निकोला इस मामले का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उस जिम्मेदार तक पहुंचने से पहले कोई गलती नहीं करेंगे। उस्मान साहब, मुझे अपने कबीले वापस जाना है। हमारा दौरा अब यहीं खत्म हुआ। अब से मैं अपने कबीले का ख्याल खुद से रखूंगा। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। मलहून खातून कल निकोला के शिकार के मैदान में जाएंगी। आपका क़याम जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप खुद कोई काम करने की कोशिश नहीं करेंगे उमर साहब। सिपाहियों, ले चलो इसे। चलो। छोड़ो उन्हें। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इन्हें? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो इन्हें। मैंने कहा छोड़ दो उन्हें। मलहून खातून, हमारी कोई एक छोटी सी गलती से भी मलहून की जान जा सकती है। अगर दुश्मन काबिज हो गया तो हम मलहून को खो देंगे। तो हम क्या करेंगे हुजूर? हम इसका जवाब देंगे। मेरी बेटी मलहून को रिहा करने के लिए हमें निकोला से बात करनी होगी। हमारे पास जो कुछ है वो सब चाहेगा। बहादुर, मेरा सब कुछ उस काफिर के पास है। ये माल मवेशी तो दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन वो मेरी इकलौती बेटी है। बिल्कुल हुजूर। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। अलाजा खातून, मेरी बेटी कहाँ है?
उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन मलहून खातून उनकी कैद में है। आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या इरादा है उनका? तैकफुर निकोला आपसे मिलना चाहता है हुजूर। वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो खुफिया तौर पे मिलेगा आपसे। उसने कहा है कि किसी को पता न चले, और वो मलहून खातून को भी रिहा कर देगा। वो उसे छोड़ देगा? हाँ? हुजूर, लगता है ये उसका कोई खेल है। हो सकता है कि वो आपको भी पकड़ ले। इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर वो चाहता है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। हम कल सुबह सूरज निकलते ही रवाना हो जाएंगे। तुम अपने सब सिपाहियों के साथ मेरे पास आओगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। मेरी बेटी कहाँ है? सिपाहियों, बाहर जाओ। क्या आप भी मेरी तरह इस बेमाने लड़ाई से तंग आ चुके हैं उमर साहब? तुम चाहते क्या हो निकोला? दोस्ती। तो तुगाई के साथ तुमने इत्तेहाद क्यों किया? मलहून को अगवा क्यों किया? तो और क्या करता? क्या गिहातू और तोगाए को अपने खिलाफ कर लेता और पीछे मुड़कर देखे बगैर अपना वतन छोड़कर भाग जाता यहां से? रुक जाए उमर साहब, ऐसा नहीं करिएगा। आप मेरे एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं। मैं यहां आपके सामने अकेला और निहत्था खड़ा हूं उमर साहब। आप और मैं दोनों जानते हैं कि हाथों के खिलाफ खड़े होने की सकत ना तुम में है और ना ही मुझ में है। मुझे आपकी बेटी की कोई परवाह नहीं है उमर साहब। मैं सिर्फ अपना तेकफुर चाहता था जिसे उस्मान ने अगवा किया था, लेकिन उस्मान मेरा वो तेकफुर मुझे लौटाने में नाकाम रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो आपकी हिफाजत करने से भी कासिर रहा। और जहां तक मेरी बात है, मेरा इरादा तुर्कों के साथ तिजारत का है। आप जैसे अच्छे सरदारों का ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस खित्ते को महफूज बनाने के लिए होना जरूरी है। अगर गिहातू आपसे लड़ रहा होगा तो मैं खुद को महफूज महसूस करूंगा। उमर साहब, आप एक मुअज्जज तुर्क सरदार हैं, गिहातू के खिलाफ लड़ने वाले एक बहादुर सरदार हैं, लेकिन आखिरकार आप मेरी सरहद पर खुद तशरीफ लाए हैं। मेरी सरहद पर आप जैसे सरदारों का होना मुझे तमाम मुश्किलों और मंगोलों से दूर रखेगा। और आपकी वजह से मैंने तोगाए के साथ इत्तेहाद किया। और उस्मान? उस्मान जवान है, लापरवाह है। उसकी नजरें मेरी सरजमीनों के माले गनीमत पर हैं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सबसे बड़ा माले गनीमत तिजारत है। मेरे ख्याल में आप जैसा सरदार, उस्मान जैसे सरदार जिसका दिमाग हवाओं में है, उसको सुधार सकता है। उमर साहब, उस्मान साहब के साथ गद्दारी करने के बजाय मुझे और मेरी बेटी को मार दो, मैं इस बात को ज्यादा तरजीह दूंगा। उमर साहब, उमर साहब, मैं आपसे गद्दारी करने का हरगिज नहीं कह रहा। आप उसके बड़े भाई बनकर उसको रास्ता दिखाइए। यूं उजलत में काम करने से उसे दूर रखें। कैसे? मैं ये कैसे करूंगा? क्या है तुम्हारे दिमाग में? उमर साहब, मैं आपको हमारे ताल्लुक और तिजारत को मजबूत करने का मौका फराहम करूंगा। मुझे 400 घोड़े चाहिए ताकि तुम वो जंग में अपने सिपाहियों को दो और उन घोड़ों के जरिए काई कबीले को रोंद डालो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या तो को मेरी सरहदों पर आने पर उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए। उमर साहब, तुर्क मेरे लिए खतरा नहीं है बल्कि मंगोल है। यहां उस्मान और मैं एक दूसरे को तबाह करने में मसरूफ हैं। वहां गिहातू खन्नाटे का खान बन गया है।
आज नहीं तो कल वो मेरी सरहदों पर जरूर आएगा, और जब मुसीबत यहां पहुंचेगी तो उसके मुकाबले की मुझ में ताकत होनी चाहिए। आप मुझे घोड़े फराहम करेंगे और मैं आपके लिए इज़्निक, बुरसा और कुस्तुनतुनिया से तिजारत के दरवाजे खोल दूंगा उमर साहब। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और जो सोना आप कमाएंगे उसके साथ साथ आप उस्मान को सुधारेंगे, जो एक जंगली घोड़े की तरह पेश आ रहा है। तो उस्मान को सुधारने के बदले तुम मुझे मलहून की रिहाई और तिजारती रास्तों की पेशकश कर रहे हो, ऐसा ही है ना? उमर साहब, आप एक बड़ी मुसीबत से भागकर जिस सरजमीन पर आए हैं, मैं उस सरजमीन पर आपकी दोस्ती के साथ, अमन के साथ रहते हुए और ताकतवर बनना चाहता हूं। अगर मैं मलहून को रिहा करवा लूं और तुम्हारे मतलूबा घोड़े न लेकर आऊं तो? मैं जानता हूं आप एक इज्जतदार सरदार हैं और उस्मान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप जैसा सरदार उस्मान के साए में जिंदगी नहीं गुजारेगा। फैसला आपका है उमर साहब। मंगोलों के खिलाफ जो तुम इस्तेमाल करोगे वो घोड़सवार सिपाही इतने काबिल जरूर हों जितने तुर्क मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लायक हैं। आपकी क्या पेशकश है? बाबा, बेटी, उमर साहब, आपकी पेशकश क्या है? मैं जो घोड़े तुम्हें भेजूंगा उन पे बैठ के सवार होने वाले बहुत जरूरी है कि समझदार हों, ताकि वो सवार सिपाहियों को हमारे मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ तरबियत दें। अक्लमंद हैं आप, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, आपकी बेटी को सही सलामत लौटा दिया। अब आपकी बारी है। बहुत जल्द घोड़ों समेत तुम्हारे पास आऊंगा। प्यारी हेलेन, मेहमानों को बाहर छोड़ाओ, आपका सफर आसान हो। आइए। बाबा, ये कौन से घोड़ों की बात कर रहा था? पहले यहां से निकलो, फिर बताता हूं। मैंने आज तक तुम जैसा चालाक नहीं देखा निकोला। तुम कालानूस के प्यादों को एक जबरदस्त घुड़सवार जंगजू बना दोगे और खानों के खान के हाथों के खिलाफ मैं उन घोड़ों से न सिर्फ सऊद बल्कि बितीनिया भी हासिल करूंगा।
मैं इस सरजमीन में गिहातों के तमाम दुश्मनों को हलाक कर दूंगा। जाहिर है तुम्हारी मदद के साथ तो गाय। अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूं। मुझे डर है कि कहीं वो काफिर आखिरी लम्हे में मुझसे किया गया वादा कहीं तोड़ न दे। तो अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? क्या उस काफिर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे मार सके? यकीनन नहीं, वो हमसे अच्छी तरह वाकिफ है। जाहिर है कि उसने हमारे बारे में तहकीक की और जो उसने सुना उससे वो खौफज़दा है। वो केजल साहब के बेटे से लड़कर मुसीबत में पड़ने के बजाय तिजारत करके दौलतमंद होना चाहता है। वो एक ऐसा सांप है जिसकी दो जबानें हैं। एक जबान कहती है अमन तो दूसरी कहती है जंग। तुम्हें डर है कि निकोला कोई साजिश करके तुम्हारे बाबा को फंसाने की कोशिश कर रहा है ना? ये सब जानने के बाद भी कि तोगाय और वो दोनों साथ हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब और बाला खातून आए हैं। आने दो उन्हें। उमर साहब। उस्मान साहब, बाला खातून। खुश आमदेद उस्मान साहब। मलहून खातून। आप वापस आ गए। खुशी हुई आपको देख के। उस काफिर ने आपको कैसे छोड़ दिया? लगता है आप अपने दुश्मन से वाकिफ नहीं हैं उस्मान साहब। वो आपके कबीले और किसी दूसरे कबीले से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं चाहता। जुल्फिकार साहब, एक दरवेश को शहीद कर दिया गया। भारी कीमत थी इसकी। आपके नुकसान का अफसोस हुआ हमें। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन तबादले के लिए लेकर जाने वाले तकफूर का मरना और मलहून खातून का बगैर किसी रुकावट और मुश्किल के रिहा होना सबूत है इस चीज का कि खेल खतरनाक है। ऐसा ही है ना उमर साहब? दरअसल मुझे कबीले की खवातीन की फिक्र थी,
इसलिए पूछना चाहती थी कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। आपने अच्छा सोचा बाला खातून। उन्हें सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं यहाँ न थी। मेरी वापसी के बाद अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अपनी खवातीन के साथ होने के बजाय आप इन अगोल के जिंदान में थी। हमें इस बात से भी बहुत परेशानी हुई, और अब चूंकि आप आ गई हैं, इसलिए हम मुतमईन हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आखिर बाप बेटी की जुदाई खत्म हुई। खैर, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर साहब।